देखिए दोस्तों, ये एक सीलिंग फैन है 28 स्लॉट का, जिसमें 14 कॉइल नीचे हैं और 14 ही कॉइल इसमें ऊपर है। तो अगर इस तरह का सीलिंग फैन आपके पास आता है तो उसमें कौन सी वाइंडिंग डेटा डालेंगे, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, हालांकि ये फैन मैंने इसमें रिवाइंड कर लिया है देखिए, और फिर मैं सोचा कि चलिए इसकी भी वाइंडिंग डेटा मैं आपको शेयर कर देता हूँ, जिससे कि आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो ये पतले साइज का स्टेटर है देखिए, और ये 11 इसकी मोटाई है। तो अगर 11 में आपके पास सीलिंग फैन का स्टेटर आता है या कोई भी सीलिंग फैन आता है और उसको रिवाइंड करना चाहते हैं, तो ये मैं इसको रिवाइंड करने की बहुत ही बेस्ट डाटा बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर इसकी जो कोर की थिकनेस है वो 11 है, यानी बहुत ही पतला स्टेटर है देखिए ये, और सिर्फ 11 ही इसकी मोटाई है। तो यहाँ इसमें 28 स्लॉट है देखिए, जिसमें 14 स्लॉट नीचे भरी जाएंगी और 14 स्लॉट ऊपर भरी जाएंगी, यानी 14 कॉइल इसमें नीचे डाली जाएंगी और 14 कॉइल इसमें ऊपर डाली जाएंगी। तो यहाँ सबसे पहले इसकी जो वाइंडिंग की जाती है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग की जाती है, यानी जो अंदर वाली कॉइल है सबसे पहले उनको भरा जाता है, और उसके बाद फिर ऊपर वाली वाइंडिंग की जाती है, जो कि रनिंग वाली वाइंडिंग होती है। तो देखिए, ये जो वाइंडिंग डेटा होती है ये बहुत टिकाऊ डेटा होती है, और इससे फैन अच्छी स्पीड में भी चलता है और ना ही ये जल्दी से जलती है। तो न्यू मॉडल सीलिंग फैन के लिए ये बहुत बेस्ट डेटा होती है। अब देखिए, बात कर लेते हैं इसकी स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग की, कि इसमें हमने कितनी टर्न डाली है। देखिए, तो सबसे पहले जो इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये वाली, इसमें हमने हर कॉइल में 410 टर्न डाले हैं, यानी 14 स्लॉट हैं और 14 स्लॉट में हमने 410 हर कॉइल में डाले हैं देखिए, और 36 नंबर कॉपर वायर हमने इसमें यूज़ किया है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं रनिंग वाली वाइंडिंग की। तो इसमें भी हमने हर कॉइल में 430 टर्न डाले हैं, यानी यहाँ पर भी 14 ही कॉइल हैं और इसमें भी हमने 430 हर कॉइल में टर्न डाले हैं, और इसमें भी हमने 36 ही नंबर वायर यूज़ किया है। अब देखिए, 3 तार के कनेक्शन हमने किए हैं इसमें। 3 तार के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, इस पर मैंने कई वीडियोस की अपलोड की हुई हैं, और यहाँ पर भी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, इसमें कंडीशन होती है, ये जो स्टार्टिंग की जो लूप होती है देखिए, ये दाएं हाथ की ओर होनी चाहिए देखिए, इधर की तरफ, और जो रनिंग वाली लूप होती है वो बाएं हाथ की ओर होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में दोनों वायर अगर आप रखेंगे तो ये जो फैन है ये बिल्कुल सीधा चलेगा। तो देखिए, यहाँ पर आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं भी इसको और जूम करके दिखा दूंगा, जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये कौन सा वायर कहाँ पर है। तो इसी कंडीशन में आप दोनों वायर को रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने इसको बीच में लिया है, हालांकि मैं साइड में भी इसको कर सकता है। बाएं तरफ के जो दोनों वायर हैं दोनों बिल्कुल सही कंडीशन में है, उन दोनों को भी मैं इसको कॉमन बना लेता तो वहाँ पर भी ये सीधा चलता। अब क्योंकि मैंने इसको बीच में बनाया है, इसलिए बीच में भी आप इसको बना सकते हैं और दोनों साइड में भी बना सकते हैं। तो यहाँ बीच में मैंने इसलिए बनाया है जिससे कि आप ये ना समझे कि दोनों वायर एक जगह ही, यानी साइड के ही बनाए जाएंगे। तो यहाँ साइड में जो दोनों बाएं तरफ के वायर हैं उनको आप कॉमन बना लेंगे, तो ये तब भी मोटर सीधा चलेगा। तो इस तरह से देखिए, ये इसके जो वायर होते हैं ये मैं समझता हूँ आप समझ चुके होंगे कौन सा वायर कहाँ पर होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेता हूँ, जिससे कि आपको इसको चलाकर भी दिखा दूंगा और इसकी कितनी स्पीड आई है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, इस तरह से दोनों बॉडी में फैन को रखा जाता है। पहले हमने नीचे वाली बॉडी में रख दिया है, चाहे तो आप ऊपर वाली बॉडी में भी पहले इसको सेट कर सकते हैं, और चाहे तो नीचे वाली बॉडी में भी। तो दोनों ही तरफ से आप कहीं पर भी इसको रख सकते हैं। अब देखिए, मैंने इसको दोनों ऊपर नीचे की बॉडी में रख लिया है। अब इसके बाद इसके जो स्क्रू वगैरह है उनको अच्छे से यहाँ पर देखिए टाइट करेंगे, और इसकी अच्छे से सेटिंग करेंगे। तो चलिए, पहले हम इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं, यानी इसके जो बोल्ट होते हैं उनको लगा लेते हैं, और उसके बाद इसकी अच्छे से सेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, इसकी सेटिंग अच्छे से हो चुकी है और ये बिल्कुल फ्री हो चुका है।
तो देखिए मैं घुमाकर भी दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल फ्री हो चुका है और अच्छी सेटिंग इसकी आ चुकी है। अब तीनों बार हम यहाँ से जो इसकी स्लॉट होती है उसमें से निकाल लेते हैं, यानी झिरी बनी हुई होती है शाफ्ट के अंदर, वहाँ से नीचे की ओर कर लेंगे। और इसके बाद इसका जो कैपेसिटर है ये यहाँ पर इसके कैपेसिटर होल्डर में लगा लेंगे। तो यहाँ इसको रोकने के लिए एक छोटा सा स्क्रू लगा हुआ होता है, देखिए बॉडी में एक होल होता है, उसी होल में कैपेसिटर क्लैंप का स्क्रू लगाना होता है, जो कि इसी पर ये हैंग हो जाता है। चलिए इसे भी अच्छे से हम टाइट कर लेंगे, जिससे कि ये इसी के अंदर हैंग हो जाएगा और ये अब यहाँ से नहीं निकलेगा। तो देखिए कैपेसिटर क्लैंप भी हमने इसमें हैंग कर लिया है। अब इसके जो कैपेसिटर है उससे कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए ब्लैक वाला हमने कॉमन बनाया है और ग्रीन और रेड वाले पर हमें कैपेसिटर लगा देना है। तो देखिए एक बार हमने कैपेसिटर का ग्रीन पर लगाया है और एक लगाया है रेड पर। तो जो रेड वाला वायर है ये इसका रनिंग है और ग्रीन वाला स्टार्टिंग है। अब इसको हम सप्लाई देंगे, तो एक सप्लाई का वायर हम लगाएंगे ब्लैक वाले वायर पर। देखिए सप्लाई आ चुकी है। तो एक वायर लगाएंगे हम ब्लैक वाले पर और एक लगाएंगे रेड वाले पर। तो देखिए बिल्कुल सीधे राउंड फैन के आ चुके हैं। अब हम इसका प्लग निकाल लेंगे और हाथ से ही देखिए इसके दोनों वायर अच्छे से टाइट करेंगे। यानी जो सप्लाई वायर है हमारी, ये दोनों वायर पर लगाएंगे, एक ब्लैक वाले पर और एक रेड वाले पर, जो कि कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है। अब जो ग्रीन वाला वायर कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है उस पर हमें कोई सप्लाई नहीं देनी है। इन दोनों पर ही देखिए हमें सप्लाई देनी है, एक ब्लैक वाले पर यानी कि जो इसका कॉमन है और एक रेड वाले पर जो कि रन वाला वायर है। तो चलिए इसका प्लग लगा लेते हैं और देखिए इसे जैसे हम बोर्ड में लगाएंगे तो बहुत ही इस ज़्यादा हाई स्पीड में फ़ैन हमारा चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी स्पीड है इसकी और ये लॉन्ग लाइफ भी फ़ैन बन जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी 11 mm सीलिंग फैन को, जो कि 28 स्लॉट में होता है, उसको आप इसी तरह से हाई स्पीड में रिवाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट डेटा मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक अच्छी और नई वीडियो के साथ।